यूजीसी नेट के आंसर की आ चुकी है, आंसर की के बाद फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, और रिवाइज्ड आंसर शीट भी आ चुकी है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। बट अब इंतजार किसका है? अब इंतजार है सर आपके रिजल्ट का। और रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, क्योंकि कभी इतना इंतजार एनटीए ने करवाया नहीं रिजल्ट के लिए, इस बार इतना ज्यादा इंतजार क्यों है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इतना ज्यादा इंतजार कभी करवाया नहीं, पर इस बार क्यों इंतजार करवा रहे हैं, उसके पीछे एक सिंपल सी रिसर्च है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर रिजल्ट डेट के पीछे क्या रिसर्च है, वो मैंने आपके लिए की है, और आप अच्छे से देखना। सो दिस इज डॉक्टर देवेश मुरारी इन फ्रंट ऑफ यू, और आज के इस सेशन में हो सकता है आपको पता भी चल जाए वो एक्चुअल डेट क्या है रिजल्ट की, या फिर वो एक्सपेक्टेड वीक क्या है जिस वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रिसर्च है। मैं आपके पास पुराना डेटा लेके चलता हूं, जून 2024 की बात करूंगा, ठीक है, दिसंबर 2024 की बात करूंगा, और जून 25 की बात करूंगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एग्जाम कब 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 हुआ था कंडक्ट, और उसके बाद कितने टाइम बाद आंसर की आई थी, एंड देन आफ्टर कितने टाइम बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। तीनों ही पोर्शन में हम देखेंगे ना तो बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, और समय के साथ साथ मेरे को लगता है एनटीए सोच रहा है कि हम फास्ट थोड़ा रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करें, और कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी पेपर आउट का मामला हो गया हो, या कभी कुछ आंसर शीट में प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर रिवाइड जो आपकी आंसर शीट आती है उसमें टाइम लग जाता है। तो देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे जून 24 के अंदर एग्जाम हुए थे, 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में 2024 में। रिजल्ट आया 17 अक्टूबर। टोटल गैप की बात करूं अगर मैं, रिजल्ट डेट और एग्जाम डेट के बीच का अप्रोक्स गैप जो हमें 40 से 45 दिन का गैप मान के चल रहे हैं, मतलब कि एग्जाम होने के यहां पर 40 से 45 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया एनटीए ने। हालांकि इस बार एग्जाम भी इस टाइम में एग्जाम भी लेट हुए थे। दिसंबर 24 की बात करूं तो एग्जाम दिसंबर में ही हुए थे, हमारे पास दिसंबर मंथ में ही एंड हो गए थे, और रिजल्ट आया था 22 फरवरी के आसपास, मतलब कि जनवरी मंथ और फेब मंथ, मतलब कि करीब करीब हमारे पास 50 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। वहीं अगर हम बात करें जून 2025 की, तो वहां पे आपकी एग्जाम डेट थी 25 से लेकर 29 जून तक की। रिजल्ट आपका कब आ गया था? 21 जुलाई तक हो गया। यहाँ इंडिया थोड़ा फास्ट हो गया था, मतलब जून में एग्जाम कराए और जुलाई में आपका रिजल्ट आ गया। दैट इज रियली रियली वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, बट दिसंबर अटेम्प्ट वालों से ही पता नहीं क्या गुस्सा है कि वो थोड़ा लेट देते हैं, यहाँ पे 50 से 60 दिन का गैप रखते हैं। इस बार भी आपके एग्जाम जनवरी मंथ में एंड हो गए थे, जनवरी 10 तक के आपके सारे एग्जाम मोस्टली है ना, मोटे मोटे एग्जाम खत्म हो गए थे। बट आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर वो अभी तक अवेटेड है, अभी तक सिर्फ रिवाइज आंसर शीट आ रही है। तो एज पर द एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो दिन का डेज का इन्होंने लिमिट सेट कर रखा है, प्रीवियस अटेम्प्ट को मैं और भी देखा था, आपके लिए मैं 3 अटेम्प्ट ही लेकर आया, बट मैंने जो एनालिसिस किया है सारे प्रीवियस अटेम्प्ट के बेसिस पे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 7 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल वाला जो वीक है, उसी वीक में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। हो तो सकता है आज और कल में ही हो जाए, बट द थिंग इज कि इस पूरे वीक में रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस 100% बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो जस्ट फिंगर्स क्रॉस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट गाइस, है ना। तो ऐसे ही कुछ तमाम अच्छे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सभी को मेरा एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, और ध्यान रखना तैयारी में कमी नहीं रखनी है, रिजल्ट का इंतजार में। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।